अब हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या बॉक्स मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना। लेकिन इसके लिए भी फिर हमें कहाँ से, वही अफवाह प्रिंसिपल एसपीडीएफ से ही शुरुआत करना पड़ेगा। उससे आसान हो जाता है इस चीज़ को, उसकी सहायता से ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आसान हो जाता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल हम देते हैं सोडियम का है, सोडियम से शुरुआत किए थे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये था। ये किसके रूप में, sp के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या हो जाएगा सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इसी को हमें क्या लिखना है ऑर्बिटल के हिसाब से। तो ऑर्बिटल के लिए देखिए कि s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, s किसी का भी हो एक ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स। लेकिन p की अगर हम बात करते हैं तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। ठीक है, तो अब देखिए कि इस चीज़ को अगर हमें लिखना रहेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं ऑर्बिटल वाइज। 1s2 है 2s2 है, यहाँ पर 2p6 है और 3s1 है। क्या करते हैं इसके नीचे एक बॉक्स लिखेंगे, इसके नीचे भी एक बॉक्स लिखेंगे, चूंकि s है p किसी का भी रहे उसके नीचे कितने 3 बॉक्सेज लिखाएंगे, और s है यहाँ पर तो एक बॉक्स लिखाएगा। या बॉक्स मेथड से लिख रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर एक नीचे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर एक नीचे। इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, तब इसके बाद से पेयरिंग शुरुआत करेंगे, चौथा पाँचवा छठा। इस 6 इलेक्ट्रॉन में कौन है पहला, 1 2 3 ये हो गया। इसके बाद से चौथा ये है, पाँचवा ये है, छठा ये है। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, 1 2 3 फिर 4 5 6 और 3s1 है तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या हो गया बॉक्स मेथड। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमें दिखाना है तो अब देखिए इस बॉक्स में इधर से तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये pz होता है, यह जो होता है ठीक बीच वाला जो होता है pz होता है। तो 2p है यहाँ पर तो 2pz हो जाएगा। इसको अगर हम 2px लिखते हैं तो इसको 2py लिखना पड़ेगा, और इसको 2py लिखते हैं तो इसको 2px लिखना पड़ेगा। लेकिन pz जो है ठीक बीच में होता है तीन ऑर्बिटल्स में से, इसको ख्याल रखना है। तो ये तो हो गया कौन सा मेथड, ये हो गया बॉक्स मेथड, ये बॉक्स मेथड। लेकिन इसको ऑर्बिटल वाइज, ऑर्बिटल तो चूंकि हमारा क्या होता है देखिए प्रत्येक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से दिखाते हैं, ये सही है, तो ये बॉक्स मेथड हो गया। लेकिन ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो कैसे लिखाएगा, देखिए 1s2 जैसे वैसे ही रह जाएगा, 2s2 जैसे वैसे रह जाएगा, 2p6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो p में 3 ऑर्बिटल है तो पहले क्या है 2px, फिर उसके बाद से क्या है 2pz, उसके बाद से क्या है 2py है, और उसके बाद से 3s1, चूंकि उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है। अब देखिए 2px में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2py में देखिए ना एक ऊपर एक नीचे यानी 2 इलेक्ट्रॉन। गिन के देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो इसको क्या कहते हैं ऑर्बिटल वाइज, यह हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से हमने सोडियम का जो देखा सब सेल वाइज, इसके बाद से बॉक्स मेथड और ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेल वाइज पीछे देख चुके हैं। अब चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सोडियम का हो गया। अगर हमें जो है यहीं पर फास्फोरस का लिखना रहता 15 का, तो देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, तो 2 2 4 6 10 2 12 3 15। तो ये क्या हो गया सब सेल वाइज, ये हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको अगर हम बॉक्स मेथड से लिखते हैं तो देखिए तो 1s2 2s2 2p6, p वाला रहेगा तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद से देखिए 3s है तो एक ही ऑर्बिटल रहेगा इसमें, 3p है तो देखिए इसके नीचे एक बॉक्स, इसके नीचे भी एक बॉक्स, लेकिन इसके नीचे 3 बॉक्सेज, फिर 3s के नीचे एक बॉक्स, चूंकि s किसी का भी रहेगा तो उसमें एक ही ऑर्बिटल है। अब देखिए 3p के नीचे देखिए तो 3 बॉक्स है, लिख दिए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर की तरफ दे देंगे एक नीचे की तरफ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। 2p6 है तो देखिए 2p6 है तो 1 2 3 4 5 6। इसका तो s2 की बात करते हैं एक ऊपर एक नीचे, 3p3 है देखिए 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 2 3 हो गया। अब देखते हैं चूंकि ये तो अभी क्या है बॉक्स के हिसाब से लिखे हैं तो इसको कहते हैं बॉक्स मेथड। है तो ऑर्बिटल वाइज ही, लेकिन ऑर्बिटल को प्रत्येक ऑर्बिटल जो है एक बॉक्स के रूप में दिखाया जाता है, एक बॉक्स से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से ये हो गया। लेकिन पहले बताया कि pz जो होता है ठीक बीच में होता है, तो देखिए तो यहाँ पर 2p है तो इसलिए 2pz, यह क्या हो जाएगा 2px हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 2py हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ठीक बीच वाला pz होता है तो 3p का है इसलिए 3pz, इसको क्या कहते हैं 3px कहते हैं, और यह क्या हो जाएगा 3py हो जाएगा। अब देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं तो क्या सो लिखाएगा ऑर्बिटल वाइज में, तो 1s2 2s2 2p, देखिए 2p में भी 3 गो है तो 2px 2pz 2py लिखाया। उसके बाद से 3s2 है, इसके बाद से देखिए 3px 3pz
3p y इतना है। अब देखिए 2px में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इधर से आ जाते हैं तो 3px में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3pz में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3py में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो हो गया आपका यह ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसी में से देखिए ना 2px को ही ना एक बॉक्स से दिखाएं, तो इसलिए ऑर्बिटल वाइज ये भी है, लेकिन ये बॉक्स मेथड से है और ये प्योर ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम कार्बन का देखते हैं। कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2, ये क्या हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसी को हमें बॉक्स मेथड से लिखना है, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है बॉक्स मेथड ऑर्बिटल वाइज, तो देखिए तो 1s2 2s2 और 2p2 है, तो s के नीचे एक बॉक्स रहेगा, s के नीचे एक बॉक्स, लेकिन p है तो इसके नीचे कितने बॉक्सेज रहेंगे 3 बॉक्सेज 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऊपर एक नीचे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ऐसे करके लिख देंगे। अब p का मामला है तो ठीक बीच वाला क्या होता है pz होता है, इधर वाला क्या होता है 2px होता है, और इधर वाला क्या होता है 2py होता है। अब देखिए तो इसको क्या लिखेंगे कि यह बॉक्स मेथड है, यह हमारा क्या है बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में केवल बॉक्स मेथड तक लिखना रहेगा, तो 2px 2pz 2py नहीं भी लिख सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को सजा देंगे बॉक्स में। लेकिन इसी को ऑर्बिटल वाइज में लाना है तो देखिए तो क्या सब हो जाएगा, यहाँ पर यह 1s2 इसके बाद से क्या है 2s2, उसका 2p2 है, तो 2p2 का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 2px में है, 2pz में है, 2py में है। तो देखिए तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसी चीज़ को हमने क्या दिखाया 1s2, फिर से यहाँ पर 2s2 2p है, तो 2p का इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर है 2px ऑर्बिटल में, 2pz ऑर्बिटल में, 2py ऑर्बिटल में। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में कोई इलेक्ट्रॉन है तो 0 लिख दिए। तो चाहे इसको ऐसे लिखें 0 सहित लिखें, चाहे 0 छोड़ करके, तो 1s2 2s2 2px1 2pz1 बस इतने छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2py में 0 है, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4, ये हो गया सब सेल वाइज, ये हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब सेल वाइज। ठीक, अब देखिए तो इसमें भी क्या है 1s2 2s2 2p4 है, तो 1s में चूँकि ऑर्बिटल वाइज हमें जाना है तो उसमें भी बॉक्स मेथड से सबसे पहले, तो s के नीचे हम एक बॉक्स देंगे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है s सब सेल में, या p के नीचे हम 3 बॉक्सेज देंगे, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सब सेल में। तो 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऊपर एक नीचे, इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p4 है तो 2p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1 2 3 ऐसे लिखा गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब पहले बता दिया था कि ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं 2pz, 2p का मामला है तो इसलिए pz यानी 2pz, इसको क्या कहेंगे 2px और इसको क्या कहेंगे 2py कहेंगे। तो ये तो बॉक्स मेथड से, बॉक्स मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बॉक्स मेथड से। लेकिन इसी को ऑर्बिटल वाइज लिखना है तो देखिए कैसे लिखाएगा 1s2 2s2 और 2p4 है, तो 2p4 के 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हैं 2px में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें नियॉन का लिखना रहता है यहाँ पर 10 नियॉन का लिखना रहता तो देखिए जिन्हें कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10, ये तो सब सेल वाइज हो जाता है, यह सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब इसको बॉक्स के मेथड से लिखते हैं, तो s के नीचे एक बॉक्स और p के नीचे 3 बॉक्स। तो देखिए 1s के नीचे एक बॉक्स, 2s के नीचे एक बॉक्स और 2p के नीचे 3 बॉक्सेज। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर एक नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें एक ऊपर एक नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, पहले इसे चौथा पाँचवा छठा, तो इसको क्या कहते हैं बॉक्स मेथड से, यह बॉक्स मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब p का मामला है तो ठीक बीच वाला क्या होता है pz होता है, तो चूंकि 2p का है तो इसलिए 2pz, ये क्या हो जाएगा 2py और ये क्या होता है 2px। तो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अगर जो है ना कैल्शियम के लिए देखना है, कैल्शियम का 20 होता है, यानी 1 से लेकर के आप जो है ना आगे तक किसी के लिए भी लिख सकते हैं। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट हैं,
तो देखिए कैल्शियम का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ये क्या हो गया सब सेल वाइज, ये क्या हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो इसमें देखना है तो 1s2 है हमारे पास, 2s2 है, फिर 2p6 है, फिर 3s2 है, फिर 3p6 है और 4s2 है। तो इसके नीचे एक बॉक्स, इसके नीचे भी एक बॉक्स, इसके नीचे 3 बॉक्स 2p के नीचे। देखिए 3s के नीचे एक बॉक्स, 3p के नीचे फिर से कितने 3 बॉक्स है, 4s के नीचे कितना एक बॉक्स। अब देखिए तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 चौथा पाँचवा छठा, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक ऊपर एक नीचे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ऊपर एक नीचे। तो ये हो गया बॉक्स मेथड, यही क्या हो गया बॉक्स मेथड। इसी को ऑर्बिटल वाइज में देखते हैं तो जहाँ जहाँ p है तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 2px, ये क्या है 2py। इसी तरह से इसमें 3pz है, ये 3py है और ये 3px है। तो इसलिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 2p6 नहीं ऐसे 1s2 2s2 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद से 3s2, इसके बाद से 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। यह क्या है ऑर्बिटल वाइज, ये है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यह। आयरन का देख लेते हैं, आयरन का 26 होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, इसमें d की भी एंट्री हो गई है। तो ये क्या हो गया सब सेल वाइज, ये क्या हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको बॉक्स मेथड में लाते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। s के नीचे एक बॉक्स, s के नीचे एक बॉक्स, p है तो यहाँ पर 3 बॉक्सेज, s है तो एक बॉक्स, फिर से p है तो 3 बॉक्स, s है 4s में तो एक बॉक्स और 3d है तो यहाँ पर 5 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए 5 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर एक नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊपर एक नीचे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर एक नीचे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो 6 है तो 1 2 3 4 5 हुंस रूल से, और उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझना है। तो अब देखिए ये पी वाला में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पी जेड होता है, ठीक है ना, यह पी वाई होता है, यह पी जेड होता है और यह क्या होता है पी एक्स होता है। तो 2p का है मामला तो इसलिए सब में 2 लग जाएगा। इसके साथ भी वही है, यह पी जेड है, यह पी वाई है और यह क्या है पी एक्स है। तो यहाँ पर 3px 3pz 3py। डी वाला में समझते हैं, ठीक है, बीच वाला जो होता है डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, इसको क्या कहते हैं डी वाई जेड, इसको क्या कहते हैं डी जेड एक्स और इसको क्या कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि 3D का मामला है तो सब में 3D लग जाएगा, इस तरह से 3 लग जाएगा इस तरह से। तो ये अभी बॉक्स मेथड से लिखाया है, अभी जो ऊपर में हमने बॉक्स लिखा है तो ये बॉक्स मेथड हो गया। लेकिन इसी को ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना है तो देखिए कैसे लिखा गया, यहाँ से चलेगा 1s2 है तो 1s2 फिर से 2s2, इसमें देखिए 2px में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया 3s2, फिर इसके बाद से इसमें आते हैं तो ये हो गया 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया 4s2 हो गया। अब 4s2 में हो गया, अब 3D में, 3D में भी देखिए कहाँ है, पहले क्या पढ़ा 3dxy ना, 3dxy में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3dxy में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद से 3dyz है, 3dyz में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद से है 3dz स्क्वायर उसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद से क्या है 3dzx में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद से क्या है 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आयरन का यह ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ऑर्बिटल वाइज।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, यह आयरन का। तो ऊपर में हो गया बॉक्स मेथड, ये सबसेल वाइज है, और ये ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो गया। अब इसी में अगर कॉपर का हमें देखना रहता 29 का तो कोई दिक्कत नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होता है। ये तो अनस्टेबल होता है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका कौन सा एक्सेप्टेबल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये है। ये हो गया इसका स्टेबल और सबसेल वाइज, इसको कहते हैं सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब इसको बॉक्स मेथड में ले जाते हैं, तो देखिए 1s है, 1s2 2s2 फिर से 2p6 है, फिर 3s2 है, 3p6 है, 4s है और 3d है, 3d10 है, 4s1 है। अब इसको बॉक्स के माध्यम से ले जाते हैं, तो देखिए इसमें एक बॉक्स, इसमें एक बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स, इसमें एक बॉक्स, इसमें देखिए 3 बॉक्स, इसमें एक बॉक्स, और यहाँ पर डी का मामला है तो इसमें 5 बॉक्स हो जाएगा, इसमें 5 बॉक्स हो जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 2, इसमें देखिए 1 2, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल को ऐसे रखेंगे। और इसका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 7 8 9 10, ऐसे हो गया। तो ये हो गया अभी बॉक्स मेथड है, इसको क्या लिखते हैं, बॉक्स मेथड, इसी हम कह सकते हैं। अब आपको इतना देर से जो हम बता रहे हैं तो इसमें तो पता चल गया होगा। ऑर्बिटल वाइज लिखना है तो कैसे लिखाएगा, तो देखिए 1s2, इसके बाद से 2s2 2p में 3 गो है तो इसलिए क्या लिखाएगा 2px, उसके बाद से क्या होता है 2pz, उसके बाद से क्या होता है 2py, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में है तो 2 2 2, इसके बाद से 3s2 आ गया। अब इसके बाद से 3p में आते हैं, तो 3p में भी क्या है 3 ऑर्बिटल है, 3px 3pz 3py, 3px में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद से क्या है 4s1 है, वैसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो इसमें क्या सब होता है, 3d का मामला है तो पहला होता है dxy, दूसरा क्या होता है dyz, dxy के बाद से dyz, उसके बाद से क्या होता है dz स्क्वायर, उसके बाद से क्या होता है dzx, और उसके बाद से फिर क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3dxy में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3yz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3dz स्क्वायर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3dz स्क्वायर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 22 नहीं लिखना है, 3dz स्क्वायर ऐसे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3dzx में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये क्या हो गया ऑर्बिटल वाइज, ये हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, कॉपर का हो गया।